शुरू करने से पहले क्या करते हैं? प्रभु को स्मरण करते, हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करते हुए, मन में भगवान का ध्यान करते हुए, जीवा में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोमया वसात् न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। पढ़िए एक बार। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हम उसका अर्थ पढ़ेंगे। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में भ्रमति भूलता हुआ इव सदृश च तथा मैं मेरा मनः मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केशी असुर के मारने वाले हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण। कृष्ण।
इसका अनुवाद: मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। जी। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीया भिनी विशांत संयात भय द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तान विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। वृद्ध जीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण ही बन सकती है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हम पिछले श्लोक में सुने थे, अर्जुन भगवान से रोते हुए कह रहा है, हे भगवान, मैं जिससे युद्ध करने के लिए आया हूँ ये सब मेरे सगे संबंधी हैं। इनको देखते हुए, युद्ध करने का इच्छा करते हुए मेरे शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा शरीर का त्वचा जलने जैसे लग रहा है, जल रहे हैं। इस प्रकार इन लोगों से मैं क्या युद्ध करूँगा? मेरे हाथ से मेरा गांडीव भी सरक रहा है। मैं अपना गांडीव धनुष को भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। हे कृष्ण, मेरा इस प्रकार का दशा मेरे को सहन नहीं हो रहा है, असहनीय हो रहा है। कारण क्या था? अर्जुन अपने देहात्म बुद्धि के कारण इसी प्रकार उनका दशा हो रहा था। वो सब मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये मेरे सब अपने स्वजन हैं, परिजन हैं। इसीलिए अर्जुन का इस प्रकार का दशा हो रहा था। इस प्रकार का अर्जुन को इस परिस्थिति में वो भयावह परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कहने का अर्थ यही है, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता था, शुद्ध बुद्ध खो देता था। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के श्लोक में हम सुनेंगे, न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। वही अर्जुन
हे राहें, हे कृष्ण, मैं यहाँ और अधिक समय खड़ा नहीं हो सकता हूँ। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मैं और ज़्यादा समय खड़े नहीं हो सकता हूँ। मैं असमर्थ हूँ खड़े होने में, क्योंकि मेरा ऐसे दशा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, खड़े नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने को भूल रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, वो अपने आप को भूल रहे, जैसे सुध बुध खो बैठते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार अर्जुन के ये दशा हो रहा है। किसी लिए सिर्फ अपनापन के कारण, अपनत्व के कारण इस प्रकार का हो रहा है। और मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है। मेरा सिर जो कि सिर में चक्कर जैसा आ रहा है, चक्कर हो रहा है, चक्कर आ रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मेरे जो इस प्रकार का दशा हो रहा है, मेरे को इस प्रकार का जो अनुभूति हो रहा है, ये मेरे को एक अमंगल का लक्षण दिखाई दे रहा है। कोई मंगलमय दिखाई नहीं दे रहा है। इसी में मेरा अमंगल होने का संकेत मिल रहा है। यही अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों पक्ष के सेना के मध्य में खड़े होकर कह रहे हैं। क्यों ऐसे कह रहा है? अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था। उनका जो धैर्य है वो खो बैठा है, अधैर्य हो गया। ये मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे महान युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय को इस प्रकार का शोभा नहीं देता है। आगे जाके भगवान उनको समझाएंगे, लेकिन आज अर्जुन का ये दशा देख के बड़ा दुख हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं असमर्थ हूँ, मेरा समर्थ नहीं है, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसमें आत्मविस्मृति हो रहे हैं। इनका जो इस प्रकार का कमजोर के कारण, दुर्बलता के कारण आत्मविस्मृति हो रहा है, वो अपने आप को भी भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को भी भूल रहा हूँ, मेरा खुद का होश नहीं रह रहे हैं। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य को ऐसे मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। जैसे कोई अपना प्रियजन है, अपने सगे हैं, उनका दूर होने से या उनका शरीर पूरा होने से अपनापन उनके प्रति जितना जताते हुए उसी समय उसी क्षण हम संसार के सारे चीज़ को भूल के उनके प्रति आलाप करते हैं, विलाप करते हैं, उनको ही याद करते हैं, उनके प्रति हम शोक मनाते हैं। ये सिर्फ अपनापन होने के कारण, अपनत्व होने के कारण, इसको कहते हैं भौतिक स्थिति। जो मैं और मेरा में लगे रहते हैं, ये
मेरा शरीर मैं हूँ, मेरा शरीर है और मेरे शरीर से संबंधित जो भी है वो सब अपने हैं, मेरे हैं। इसी स्थिति को भौतिक स्थिति कहते हैं। इस प्रकार शरीर से संबंधित जिस चीज़ को हम याद करते हैं उसके प्रति हम मोहग्रस्त होते हैं, उसका नष्ट होने से हमको कष्ट होता है। यहाँ पे बहुत सुंदर कहा गया, भय द्वितीया भी निवेशत स्यात्। ये भागवतम का 11वां स्कंद 2 अध्याय 37वां नंबर श्लोक में कहा गया है। ये जो श्लोक का कोट किया गया है ये भागवतम का 11वां अध्याय 11वां स्कंद 2 अध्याय 37वां नंबर श्लोक में से आया है। ऐसा भय तथा मानसिक संतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। यही हम सुन रहे थे। ऐसे जो लक्षण अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये लक्षण जो मानसिक संतुलन खो बैठता है, याद नहीं होता है, शरीर कंपायमान हो रहा है, खड़े नहीं हो सकते हैं, हाँ भूल रहे हैं, ये जो लक्षण सामान्य व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है या भौतिक परिस्थिति में ग्रस्त, भौतिक आसक्ति से जो ग्रस्त होते हैं, जो भौतिक पदार्थ के प्रति ज़्यादा मोह रखते हैं, उनके अंदर ये दिखाई देता है, ये कह रहे हैं। इसका अर्थ अर्जुन के लिए ये शोभा नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, भगवान का सखा है और बड़े योद्धा भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। तो ये सब लक्षण इन क्षत्रियों को या भक्तों को या अर्जुन जैसे महायोद्धा को शोभा नहीं देता है। कहने का अर्थ यही है। अर्जुन इस प्रकार का विलाप करेंगे, मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, ऐसे लगता है कि ये सभी को अपना चुके हैं, इनका खोने का डर है, भय है, उनको ये सता रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि वो भौतिक पदार्थ की देहानुभूति देह में ही रहते हैं और देह से संबंधित जो वस्तु उसको अपना मानते हैं। लेकिन अर्जुन ये सभी से परे हैं, फिर भी अर्जुन को ये शोभा नहीं देता है। इसका अर्थ यही है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही है। ये जो एक सामान्य धरातल में सामान्य लोगों के अंदर, सामान्य मनुष्य के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहा है, वो सारे लक्षण ये अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को ऐसा लग रहा है ये सारे मारे जाएंगे, मर जाएंगे और इसका परिणाम सिर्फ दुख ही दुख होगा, सुख का अनुभूति सुख होगा ही नहीं। तो उनको ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे उनको आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा और सुख कुछ हाथ में नहीं आएगा। हाँ, ये केवल दुखदाई पराजय की प्रतीत हो रहे हैं। ये हारने का डर और बहुत दुख मिलेगा, ये उनको एक भय सता रहे हैं। दुखदाई पराजय की प्रतीत हो रही थी किसको? अर्जुन को। वो शत्रु पर विजय पाकर भी खुशी नहीं होगा। कहने हम पिछले बार सुन चुके हैं, मान लो ये विजयी हो भी जाएगा और कोई रहेंगे नहीं, ऐसे विजयी होके भी क्या फायदा।
वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं, मैं इन सभी को परास्त करके मैं जीत जाऊं, जीतने से भी मेरे को सुख अनुभव नहीं होगा। जिस राज्य में कोई रहेंगे नहीं, ऐसे राज्य में मैं क्या सुख अनुभव करूंगा, क्या राज्य करूंगा। तो इस प्रकार उनको अनुभव हो रहा है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। कोई व्यक्ति किस प्रकार आशा रख के कोई कार्य करता है, वो आशा परिपूर्ण नहीं होता है, वो आशा सफल नहीं होता है, उसको निराशा ही हाथ लगता है। उसी प्रकार अर्जुन यहाँ सोच रहे हैं, ये जो युद्ध में करूँगा ये मेरा पराजय भी हो सकता है। मैं जो आशा रखा हूँ ये मेरा आशा सफल नहीं हो पाएगा, मेरा आशा विफल हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए उनको निराशा जैसे, मतलब निराशा दिखती है। वो आने वाले समय को देखते हुए कह रहे कि मेरे को इसमें कोई लाभ नहीं देख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे निराशा ही दिखती है, मेरे को इसमें कोई आशा नहीं है। तो फिर वो अपने आप को सोच रहे मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। जो कि दोनों पक्ष के माध्यम से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी आज अर्जुन कह रहे मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हर एक व्यक्ति अपना और अपनापन, इसको कहते हैं स्वार्थ, और स्वार्थ के हित के लिए कार्य करते हैं। कुछ ना कुछ स्वार्थ, कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ हमारा छुपा रहता है। उस कोई भी जीव कोई भी कार्य करता है उसमें कुछ स्वार्थ छुपा रहता है, वो स्वार्थ के लिए कार्य करता है, भले कोई भी हो। दुनिया में कई उदाहरण देते हैं, जो कि एक माँ अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चे के प्रति, लेकिन उसी के अंदर भी कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ छोटा सा। इसी प्रकार कई है उदाहरण, जो कि हर एक जीव कुछ ना कुछ स्वार्थ के वजह से कार्य करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं उसी के अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा रहता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। हर एक जीव को यही दशा है, यहाँ पे कह रहे हैं। माँ का क्या स्वार्थ हुआ प्रभु जी इसमें? जी, माताओं जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं, क्या स्वार्थ है इसमें? उसमें बताएंगे। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द कहा गया है, किसी को भी, कोई भी जीव को भगवान के प्रति रुचि नहीं होता है, परमात्मा के प्रति या आकृष्ट नहीं होता है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। कृष्ण की इच्छा से, मतलब भगवान की इच्छा से अर्जुन स्वार्थ में अंधा हो चुका है, स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। ये एक अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं भगवान के कहने के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार।
अर्जुन जिस प्रकार देहात्म बुद्धि होते हुए इस प्रकार का जो उनको लक्षण दिखाई दे रहा है अर्जुन के अंदर, ये एक अज्ञान व्यक्ति के अंदर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक ज्ञानी व्यक्ति है। एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार लक्षण नहीं दिखना चाहिए। भगवान का इच्छा के अनुसार इस प्रकार हमको सोचना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। जैसे यहाँ पे कहा गया, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ, उनका स्वार्थ सिर्फ विष्णु या कृष्ण से निहित होना चाहिए, विष्णु या कृष्ण को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार स्वार्थ मनुष्य के अंदर होना चाहिए, इस यहाँ पे कहा गया है। हर एक का एक एक धर्म है, उसी प्रकार मनुष्य का भी एक धर्म है। जैसे जल का धर्म है, पानी का धर्म है नीचे की तरफ बहना, आग के धर्म है गर्म या जलाना, उत्तप्त प्रदान करना है, या हवा का धर्म है बहना, शीतलता प्रदान करना। इस प्रकार हर एक का एक एक धर्म है, उसी प्रकार मनुष्य का भी एक धर्म है। तो आप बता सकते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म, ऐसे तो बहुत से धर्म है प्रभु जी, पर जो मेन जिसके लिए मनुष्य पैदा हुआ है वो तो भूल ही चुके हैं उसको। तो मनुष्य का धर्म है, धर्म ही साक्षात या फिर जैसे कहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, एक दया भावना होनी चाहिए। तो मनुष्य का परम धर्म है, धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के शरण में चला जाना मनुष्य का परम धर्म है। हाँ, तो वो धर्म नहीं, मतलब अब तो पता ही नहीं किसी को कि हाँ हम आए क्यों हैं मनुष्य योनि में, तो जिसके लिए आए हैं वो तो भूला बैठा है मनुष्य। तो इसीलिए तो कह रहे हैं धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम। मनुष्य का परम धर्म है भगवान के शरण में चले जाना, या भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा होना, ये मनुष्य का परम धर्म है जी। इस चीज को जीव भूल चुका है, इसको बद्ध जीव कहते हैं। क्योंकि ये बंधे हुए भौतिक जगत में बंधे हुए कारण इसको बद्ध जीव कहते हैं। ये जब इस स्थिति से आगे बढ़ेंगे तो उसको उन्मुक्त या मुक्ति का मार्ग कहते हैं। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ते हैं। भगवान को भूलने के कारण मनुष्य को ये दुख और कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ कह रहे बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ता है। किसको भूल जाते हैं? इसे भूल जाते हैं। इसका अर्थ है भगवान को भूलने के कारण या विष्णु को या कृष्ण को भूलने के कारण उनको ऐसे कष्ट उठाना पड़ता है। ये सभी मनुष्य के लिए कहा गया है, ना कि हम आपके लिए। सभी भी जो भी देहधारी जीव है, मनुष्य हैं, उनके लिए कहा गया है। जो ये निहित वर्ड यूज हुआ है प्रभु जी, शरण मतलब होता है, निहित शरण होता है इसका मतलब जी, कि विष्णु या प्रभु कृष्ण की शरण में जाना है। हाँ, कृष्ण में निहित है, निहित है मतलब समाया हुआ है। हाँ, या उसी में उनको कभी भूलना नहीं है, उनको हमेशा याद रखना है। सुख हो या दुख हो, हमेशा उनको याद रखना, इसको कहते हैं। वो तभी कहते हैं ना, सुख हर वेले सिमरन, सुख वेले दुख वेले अरदास। मतलब जब दुख आता है तो भगवान को याद करना चाहिए, सुख वेले सुख के टाइम धन्यवाद करना चाहिए, जी। और हर टाइम परमात्मा का सिमरन जो प्रभु को याद करना चाहिए जी। ये गुरबाणी का एक मतलब सत्र है, उसमें लिखी हुई जी। इसी को भूलने के कारण ये बद्धजीव दुख और कष्ट भोगता है। इसको भौतिक संसार में बद्धजीव कहते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है,
अर्जुन सोच रहे हैं हो सकता है मैं जीत जाऊं, मैं विजय प्राप्त कर लूं, इनको परास्त कर लूं, लेकिन इनको परास्त करने के बाद भी मेरे को शौक ही शौक मिलेगा और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये अर्जुन ने सोच रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि इसके उसकी विजयी केवल उसके शौक का कारण बन सकते हैं। वो जीत भी जाएंगे तो रोने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे सगे संबंधी मेरे मर जाएंगे या मारा जाएंगे, मैं उनको मार दूंगा या मैं उनको परास्त कर दूंगा। ऐसे जीत, ऐसे विजय ये किसी काम के लिए, ऐसे विजयी होने से मेरे को क्या फ़ायदा है, यही अर्जुन ने सोच रहा है। इस प्रकार सोचते हुए उनके शरीर से रोमांच हो रहा है, शरीर कंपमान हो रहा है, मुंह सूख रहा है, हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है और खड़े होने के असमर्थ हैं। इस कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में वो खड़े नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार उनके अंदर ये शरीर से, अर्जुन के शरीर से इस प्रकार सब लक्षण दिखाई दे रहा है। इसी श्लोक से हमको ये समझने में, सुनने में आया है, जो जीव भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक मोहग्रस्त हो जाता है, उनका इस प्रकार दुर्दशा होता है, इस प्रकार लक्षण उनके अंदर दिखाई देता है, जो कि ये अर्जुन के लिए शोभनीय नहीं है, ये अर्जुन के लिए शोभा नहीं है। क्योंकि अर्जुन एक परम भक्त हैं, परम वीर योद्धा हैं और क्षत्रिय है और भगवान का प्रिय सखा मित्र भी हैं। इसीलिए ये अर्जुन के लिए शोभा नहीं है। ये सब इस श्लोक के माध्यम से हमको सुनने में, जानने में आया है। यहाँ पे इस श्लोक को आज हम विराम देते हैं। आगे किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप माँ कह रहे हो ना कि माँ का भी स्वार्थ होता है बच्चे को पालने के लिए, पालन पोषण, तो वो क्या स्वार्थ है? माँ का बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा? बिल्कुल, ये मेरा है, मैं उनकी हूँ। वो उनका दूसरे बच्चे के प्रति इतना प्रेम नहीं करती। हाँ, जैसे कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे ने ऐसे किया, मेरे बेटे, उसमें मैं आ गई है। हाँ, मैं और मेरापन होने के कारण वो जो स्वार्थ है दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये मेरा बच्चा है और ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये जो स्वार्थ इस अंदर से छुपा रहता है। आप जैसे कहे बड़े होते हुए मेरा सहारा बनेगा, ये मेरे को सहायता करेगा, मेरा ये अनुकूल होगा, ये भी एक स्वार्थ है। वही माँ, तभी तो कहते हैं बेटा होना चाहिए, है ना? नहीं तो बेटी सब, वो सब कुछ है। जैसे कहते हैं 2 बेटियां हो गई हैं, 3 हो गई हैं, तो फिर भी 4th को बेटा ही चाहिए। क्यों चाहिए बेटा भाई? तो वही माँ दूसरे बच्चे को इतना स्नेह और प्रेम या दुलार नहीं करेंगे। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पे ये मेरा है, वो पराया है, तो यही स्वार्थ है। इसीलिए ये भी जो जिसने एग्जाम्पल देते हैं ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार ये स्वार्थ माँ के अंदर भी छुपा हुआ रहता है। और कोई तो जो ये हम कहते हैं कि हमारा बेटा होना चाहिए, ये भी स्वार्थ है कि सिर्फ बेटी ही क्यों ना हो? जब ये बात समझ में आ जाएगा, बेटा हो या बेटी, तो बद्धजीव दुनिया के अंदर बहुत भ्रमित हैं। उनका कहना है बेटा हो तो मेरा कुल का उद्धार करेगा, मेरा वंश का आगे बढ़ाएगा, यही उनका कहना है। इसी के वजह से वो कुल है क्या? देखा किसने? वही रीत चली आ रही है ना आगे से आगे।
कुल का कारण क्या है? अगर भगवान की शरण में जाए तो सभी कुल तर जाएंगे, उसमें आने वाली पीढ़ियां भी हो, चाहे जी 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 पिछली भी हो। तो ये सब स्वार्थ अंदर छुपा हुआ है, इसके कारण बद्ध जीव मोहग्रस्त हो रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बस। ठीक है, यहाँ पे हम विराम बहुत दे। अच्छा था आज का ये सारा। आज हम यहाँ पे इस सत्र को विराम देते हैं, भगवान के जी। नाम के माध्यम से, अपनी जीभा के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए विराम देंगे। जय जय श्री राधे। 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 श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे।